नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन स्पिरिचुअल में। तो भक्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तीज पर, हरतालिका तीज पर हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जो हम पूजा में उपयोग में लाएंगे, और मंत्रों के विषय में बात करेंगे, कौन कौन से मंत्र इसमें आप जप सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पूजा की विधि किस तरीके से हो, सरल विधि। और फिर बात करेंगे क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, व्रत के दौरान हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज पर शिव जी और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हरियाली तीज, कजरी तीज और करवा चौथ की तरह ही निर्जला रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने लिए मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती जी, शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ चंद्रदेव का अर्घ्य करने का विधान है। बता दें कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जा रहा है। अगर आप भी इस बार व्रत रख रही हैं तो पूरी पूजा सामग्री पहले से ही जमा कर लें, एकत्र कर लें, जिससे कि पूजा के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, तिथि और संपूर्ण पूजा सामग्री। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है और सूर्यास्त जो है वो 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक है। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। और चलिए अब बताते हैं हम आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण सामग्री क्या क्या लगने वाली है। सबसे पहले काली मिट्टी या रेत, जिसे बालू भी कहते हैं कई कई जगहों पर, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए है ये। या तो आप कोई तालाब का या नदी का वहाँ का मिट्टी या वहाँ का रेत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो आपको आसानी से मिल जाए उसे आप उपयोग में ला सकते हैं। फिर है मिट्टी का एक कलश लीजिए। फिर आते हैं गणेश जी की मूर्ति रखिए, या फिर गणेश जी की तस्वीर भी रख सकते हैं।
फिर आते हैं चौकी में बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, लकड़ी का पाटा या चौकी। चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के 2-2 पत्ते ले सकते हैं, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र या शमी का पत्ता, धतूरा फल, धतूरे का फूल, कलावा, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आँख के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, फल, गाय की घी, सरसों तेल, कपूर, धूप, घी का दीपक, पंचामृत, मिठाई, तांबे या पीतल के लोटे में जल, 16 श्रृंगार, चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा आदि। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए नई हरी साड़ी, शिवजी और गणेश जी के अच्छे वस्त्र। तो ये थे सामग्रियों के नाम। आशा है ये सब सामग्री के नाम आप सभी ने नोट कर लिया होंगे, लिख लिया होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज पूजा की विधि किस प्रकार करें। पहले हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर नहाने के बाद एक साफ स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर एक चौकी पर शिवलिंग स्थापित करें और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति को फूलों और चंदन से सजाएं। फिर दीपक जलाएं और धूप दें। फिर शिवलिंग को फल और मिठाई का भोग लगाएं और माता पार्वती जी की मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः आदि मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुने। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं मंत्रों की जो आप पूजा के दौरान जाप कर सकती हैं। पहला है ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। दूसरा मंत्र ओम शम विश्वरूपाय अनादि अनामय शम ओम। तीसरा मंत्र ओम क्लीं 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 वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरी कृताय क्लीं 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 ओम नमः शिवाय। फिर चौथा है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। फिर पांचवा है ओम शम शंकराय भवद्वाय शम ओम नमः। इन मंत्रों का जाप आप व्रत के दौरान कर सकते हैं, पूजा में कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि व्रत के दौरान आप कोई भूल या गलती ना करें। ठीक है, हरतालिका तीज व्रत के दौरान दिन में सोना तो वर्जित माना गया है, तो सोए नहीं। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा पढ़ने बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है उसे यह व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी यह व्रत कर सकता है या कर सकती है।
हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध करने से बचना है, बिल्कुल भी क्रोध ना करें। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है। साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल होगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद ना करें, वाद विवाद करने से बचें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत सी सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपको पूजा की विधि, मंत्र, सामग्री, इन सब के विषय में पता चल चुका होगा, जिससे कि आपको सहूलियत हो, पूजा करते वक्त आसानी हो, सरल तरीके से पूजा हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।